प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद आज पहला इजलास मतवक्के। 3 रुकनी जजेस कमेटी के मुमकिन इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन बतौर मेंबर शरीक होंगे। तरमीमी ऑर्डिनेंस से कबल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। अब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। NA-97 तांदियावाला में वोटों की दोबारा गिनती का मामला। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली गौहर बलोच की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और शाही खानदान को खैर सगाली का पैगाम। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के सिफारती ताल्लुकात भाईचारे की आला मिसाल हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दरीना ताल्लुकात हमेशा कायम व दायम रहेंगे। अमरीकी सदारती इलेक्शन, कामिला हैरिस का ट्रंप को मुबाहिसे का चैलेंज कबूल न करने का ताना। कहा कि ट्रंप को चैलेंज कबूल करना चाहिए था। ट्रंप ने कहा कि कामिला हैरिस से हार गया तो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। कुछ रियासतों में कबल वक्त वोटिंग का आगाज हो चुका। अमरीका में बाज़ाब्ता सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बयान। कहा कि अवाम महंगाई में कमी, अपने मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश की बजाय अवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की जरूरत है। जलसे 2028 में करेंगे। अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने का वक्त है। मुआफिया शाफियां भूल जाओ, 29 सितंबर को मियांवाली में हर सूरत जलसा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। दावा किया कि लाहौर जलसे ने साबित कर दिया कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। आइन की बालादस्ती के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून सख्ती से निपटेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अज़मा बुखारी ने मुतनब्बे कर दिया। कहा कि पंजाब किसी की खालाजी का घर नहीं, सियासी सरगर्मियां कानून के अंदर रहकर करने होंगी। PTI ने हुकूमती रिट तस्लीम की। अवाम ने बता दिया कि बुज़दार और गंडापुर जैसे लतीफ़े मुकद्दर नहीं बन सकते। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि PTI खवारिज में शामिल हो चुकी। वो वक्त दूर नहीं जब फितना दफन होगा और मुल्क तरक्की करेगा। इसराइली अखबार के आर्टिकल में बानी PTI इसराइल के हिमायती करार। यरूशलेम पोस्ट ने टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। कहा कि बानी PTI इसराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे। बानी PTI इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका। बानी PTI पाकिस्तान में इसराइल से मुतल्लिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी बदल सकते हैं। बानी PTI को फिर मुसल्लत करके मुल्क खोखला करने की साजिश की जा रही है। एहसन इकबाल ने बानी पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। कहा कि लोग अब समझ गए हैं प्रोजेक्ट बानी PTI के पीछे कौन है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, यरूशलेम पोस्ट ने बानी PTI का दोगलापन और तजादात का पहलू बेनकाब कर दिया। मजमून में की गई बातें आंखें खोल देने वाली हैं। शर्जील इनाम मेमन ने बानी PTI के बारे में यरूशलेम पोस्ट का इंकशाफ अफसोसनाक करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा, अगर इसराइल समझता है कि बानी PTI उनके लिए बेहतर है तो कौम को सोचना चाहिए। लंदन मेयर के इलेक्शन में बानी PTI ने पाकिस्तानी नियाज शहरी के खिलाफ मुहिम चलाई। बानी PTI के ताने बाने सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म का दौरा अक़वाम मुत्तहिदा की मसरूफियात का शेड्यूल सामने आ गया। शहबाज शरीफ आज से 27 सितंबर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन में शिरकत करेंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब करेंगे। आलमी अमन, सलामती और फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। मसला फ़लस्तीन और तनाज़ा जम्मू कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे।
इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ फौरी इकदाम करने की अपील करेंगे। पाकिस्तान में कुछ आईपीपीज के घिनौने किरदार के होशरुबा इंकशाफात। आईपीपीज के मुल्की मईशत में तबाही के हवाले से हकाइक मंजर आम पर आ गए। कुछ आईपीपीज ने बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत से अरबों रुपए वसूल किए। आईपीपीज ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में 4 गुना महंगे प्लांट्स लगाए। आईपीपीज ने इंपोर्टेड फ्यूल बरामद करके कम बिजली पैदा की। हुकूमत पाकिस्तान ने इब्तदा में आईपीपीज लगाने के अखराजात भी बर्दाश्त किए। हुकूमत पाकिस्तान आईपीपीज की इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त कर रही है। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा जवाबी वार। लेबनान से इसराइल में दहाई अंदर तक हमला। पहली बार हीफा फौजी एयरबेस पर रॉकेटों की बरसात कर दी। इसराइली दिफाई निजाम हिजबुल्लाह के रॉकेट्स रोकने में नाकाम। सिहूनी रियासत में लोगों की नकलो हरकत बंद। अमेरिका ने भी अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। गुज़श्ता रोज इसराइल ने लेबनान में 290 के अहदाफ पर 400 से जायद हमले किए। तर्जुमान हिजबुल्लाह का कहना है कि ये वॉकी टॉकी और पेजर हमलों पर इब्तदाई रद्द अमल है। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत मनसूख कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा कि लेबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। लेबनान को खंडाक में तब्दील होने से रोकना होगा। तुर्किया के सदर की लेबनान में इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। कहते हैं इसराइल फिर दहशतगर्द ग्रुप की तरह हमले कर रहा है। इजरायली फौज की पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी। 22 फलस्तीनी शहीद। हजारों बेघर होने वाले अफराद ने स्कूल की इमारत में पनाह ली हुई थी। हमलों के आगाज से अब तक कम से कम 41,391 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इजरायली फौज का रामल्ला में अल जजीरा टीवी के ब्यूरो ऑफिस पर धावा। दफ्तर को सील करके दरवाजे पर आहनी प्लेटें वेल्ड कर दी। ईरान में कोयले की कान में गैस धमाका। मौत 52 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी। हादसा तब शहर में कान के 2 ब्लॉक्स में मेथियन गैस के फटने से पेश आया। धमाके के वक्त कान में 70 अफराद मौजूद थे। मौत की तादाद में इजाफे का खदशा। ईरानी सदर ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दुनिया के सामने जग हसाई। अमरीकी सदर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को भूल गए। आलमी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 81 साला जो बाइडेन को नरेंद्र मोदी का तारुफ कराना याद न रहा। अमले के रुकन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तरफ तवज्जो दिलाई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जिंदगी की 73 बहारें देख ली। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद। सीनियर लीगी रहनुमाओं की जानिब से भी वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। दराज़ी उम्र के लिए दुआ। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का आलमी सतह पर एक और एजाज। पेंस्टिक को जनूबी एशिया के कोलैबोरेटिव सेंटर का दर्जा दे दिया गया। पेंस्टिक पाकिस्तान का साइंसी और तकनीकी लिटरेचर का सबसे बड़ा डाटाबेस है। समाजी इक़्तिसादी शोबों में पेंस्टिक के काबिल कदर किरदार के पेश नज़र उसे यह एजाज हासिल हुआ। चेयरमैन PAEC और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के नुमाइंदों के दरमियान याददाश्त पर दस्तखत। सबाक में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमला। अहलकार शहीद, 3 जख्मी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारतकारों का ग्रुप मालिम जब्बार सवात के दौरे से वापसी पर हादसे का शिकार हुआ। IED से सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस के काफिले को निशाना बनाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का वाक़े पर इज़हार अफसोस। पंजाब में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने सरकारी अराजी पर गंदम की बुवाई यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। सूबे में सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का भी फैसला। 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज टमाटर की काश्त का मंसूबा लाया जाएगा।
नैब की 25 साल तारीख में सबसे बड़ी बिलवास्ता रिकवरी। कौमी खजाने को बीआरटी पेशावर से 168.5 अरब रुपए की बचत। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से कॉन्ट्रैक्ट का 31.5 अरब रुपए का दावा भी खारिज करवा दिया। रकम अवामी फलाह के मंसूबों पर खर्च होगी। हुकूमत आवाम को सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने में नाकाम है। हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद। एक्सपो सेंटर कराची में कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान में तालीम अब मुनाफा बख्श कारोबार बन चुकी। मेडिकल कॉलेजेस में भारी फीसों का बोझ मिडिल क्लास खानदानों को तालीम से महरूम कर रहा है। सरमायादाराना निजाम के खात्मे के हामी अनुराग कुमारा श्रीलंका के नए सदर मुंतखब। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की नवमुंतखब श्रीलंकन सदर को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि उम्मीद है अनुराग कुमारा की क़यादत में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। मंगोलिया में वर्ल्ड 6 रेड स्नोकर मुकाबले। पाकिस्तान के असद इकबाल और अवैस मुनीर ने नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। असद इकबाल ने भारतीय और इराकी हरीफ को शिकस्त दी। अवैस मुनीर ने सिंगापुर और इसराइली हरीफ को हराया। और डॉल्फिन्स ने लायंस को 16 रन से शिकस्त दी। शिकस्त के बावजूद लायंस की टीम ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। डॉल्फिन्स 326 रन बनाकर आउट हो गए। लायंस मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों पर 310 रन बना सके।